कल विषय लिया था राग हमारे जीवन में सबसे अधिक हानिकारक होता है। यदि हम एक बात सोचने की कोशिश करें, जो भी हमसे विपरीत स्वभाव वाला होता है, जो हमसे पृथक होता है, भिन्न होता है, इसका एग्जिस्टेंस हमसे अलग होता है। हमारा एग्जिस्टेंस अलग है, हमारा अस्तित्व भिन्न है, अन्यों का अस्तित्व हमसे भिन्न होता है। भिन्न अस्तित्व वाला कोई भी जीव अथवा कोई भी वस्तु हमारे भीतर आ जाए तो वहीं से परेशानियां शुरू हो जाती। आपने देखा होगा, यदि आँख में धूल का एक छोटा सा कण आ जाए तो क्या होता है? आँखों से पानी आने लगता है। पैर में कांटा चुभ जाए, फांस चुभ जाए तो क्या होता है? बताओ। तो भी आँखों से पानी आने लगता है। हमारे शरीर में कोई वायरस आ जाए तो क्या होता है? हम बीमार होने लगते हैं। कोई भी अनवांटेड बैक्टीरियाज आते हैं तो वहीं से व्यक्ति अस्वस्थ होने लगता है, बीमार होने लगता है, डिजीज उसे होने लगती है। हमारी बॉडी का ये नेचर है, हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन बॉडीज को एक्सेप्ट नहीं करती। मेडिकल साइंस के अनुसार ऐसी होता है ना डॉक्टर साहब, कुछ भी फॉरेन बॉडी इसमें आ जाए अथवा फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो क्या होता है? ये बॉडी तुरंत उसे निकालने की प्रोसेस को एडॉप्ट कर लेती है। हमारी आंखों में कचरा आ जाए तो हमारी आंखें अपने आप उस कचरे को, उस धूल के कण को बाहर फेंक देती है। समुद्र का भी एक लक्षण है। समुद्र में कुछ भी डाला जाए, समुद्र लहरों के माध्यम से उसे किनारे में ला करके फेंक देता है। कांटा चुभ जाए, फांस चुभ जाए तो हमारा शरीर कैसे उसे निकालता है? उस जगह पस फॉर्मेशन होने लगता है, मवाद बनने लगती है और वह दर्द देने लगता है। एक घाव पैदा हो जाता है। घाव इसलिए पैदा हुआ है कि हमारी बॉडी कुछ इंडिकेशन देती है, फॉरेन पार्टिकल्स इसके भीतर आ गया, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी निकालने की प्रक्रिया को तुरंत अपनाने लगती है। तभी उस फांस के चारों ओर पस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जब तक वो फांस शरीर में रहती है, पैर में रहती है, हाथ में रहती है, हथेली में रहती है, तब क्या स्थिति होती है सबकी? यदि जैसे कोई कांटा चुभा हो, फांस चुभी हो, बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत अधिक पीड़ा होती है। कई बार तो वो पीड़ा असहनीय हो जाती है, सहनीय नहीं होती है। उस पीड़ा से, उस दर्द से मुक्ति कब मिलती है बताइए? हाँ, डॉक्टर उसे चीरा लगा करके जब निकालता है, अथवा आप उसे निकालते हो पुलटिस लगा करके, तो धीरे धीरे वो और पकाती है पुलटिस। फिर एक समय वो आता है, उसे निकाल करके वो फेंक देती। हमारी बॉडी में वायरस आ गया तो कैसे इंडिकेशन देती है हमारी बॉडी? फीवर आ जाएगा, अनईजी फील होने लगेगा, बीमार व्यक्ति पड़ जाएगा। तो जो बीमारी आ रही है, फीवर आ रहा है, वो एक प्रकार से संकेत है जो शरीर का नहीं था वो आ गया है। अब उसे तो दूर करना है, लेकिन हम कैसे उसे निकाल पाएंगे?
तो हमारा शरीर संकेत देता है जो हमारी नॉर्मल स्थिति थी वो नहीं रहेगी, बुखार आ जाएगा 104 डिग्री, तो हमें पता चल जाएगा कुछ हमें मेडिकेशन लेना है। अब मेडिकेशन लिया हमने, दवाई ली, दवाई लेकर के उस वायरस को दूर कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है जो भी फॉरेन पार्टिकल्स यदि इसके भीतर आता है तो वह दुखदाई होता है ना। ये शरीर तभी तक स्वस्थ रहता है जब तक इसके भीतर बाहर का कुछ नहीं आता। हमारी आत्मा भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी आत्मा कब दुखी हो जाती है, जीव कब दुखी होता है, कब विकल्प से भरता है, बताइए बाबा, आपको कब टेंशन होने लगता है? जो इस आत्मा का नहीं था वो इसके भीतर आ जाए। क्या क्या इसके भीतर आ जाता है? कर्म सिद्धांत के अनुसार चले तो कर्म आ जाते हैं, तो फिर वह उसे दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं, तनाव से भर देते हैं। अथवा जो हमारी आत्मा नहीं चाहती थी, तो जब जब बाहर से कुछ आएगा, या तो वो राग रूप हो अथवा द्वेष रूप हो। राग और द्वेष दोनों आत्मा के स्वभाव नहीं है, दोनों हमारा नेचर नहीं है। अब हमारी आत्मा भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, कर पाती है? नहीं कर पाती है। राग का भाव, द्वेष का भाव पैदा हो गया, अथवा यूं कहें भाव कर्म पैदा हो गया, तो वहीं से आत्मा दुखी होना प्रारंभ हो जाती है। और ये चक्र इस संसार में अनादिकाल से चल रहा है। कभी भी आत्मा जो है अपनी उस ओरिजिनल दशा में रही नहीं, हमेशा मिलीजुली अवस्था में रही है। हमेशा इस आत्मा के साथ फॉरेन पार्टिकल्स रहे हैं जिसे हम कर्म कहते हैं। तो जब तक आत्मा से वो कर्म नहीं दूर होते हैं तब तक ये सुखी नहीं बनती है। अब आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना, अपने में रहना, ज्ञान, दर्शन, करुणा, क्षमा। अब इस आत्मा के फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो गए? अब देखो, वो राग का भाव आत्मा का तो नेचर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो द्वेष का भाव, वो ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, वो क्रोध का परिणाम, वो हमारा अभिमानी हो जाना, मान कषाय, वो तीव्र लोभ, तीव्र तृष्णा, वो छल कपट का भाव, वो वैर का भाव, वो वासना का भाव, वो डर का भाव, वह जुगुप्सा का भाव, वो अरति, रति, हास्य, शोक, चिंता, टेंशन, आप उसे जितने भी नाम देते चले जाओ, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, वो आत्मा के स्वभाव नहीं है। बस इस आत्मा के भीतर कुछ विपरीत तत्व आ गया जो उसका नहीं था। अब इसी कारण ये आत्मा दुखी है, जीव संसार में दुखी रहता है। तो जैसे उस घाव के दर्द से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं? उस घाव की फांस को निकाल देते हैं, पका करके निकालते हैं। जैसे ही वो फांस निकलती है दर्द एकदम दूर हो जाता है। ऐसे ही यदि हम अपने आप को निर्विकल्प बनाना चाहते हैं, हमेशा आनंद में रखना चाहते हैं अपने आप को, तो हमें क्या करना होगा? क्या करना चाहिए बताओ? जो जो बाहर से हमने भीतर जोड़ा है उसे निकालना होगा। अब एक बात देखो, बड़ी विचित्र बात लगती है। शरीर में कोई भी व्यक्ति चला करके फांस नहीं डालता, कील नहीं ठोकता, ठोकता है? कोई भी व्यक्ति चला करके अपनी आंखों में धूल नहीं फेंकता। हमने तो किसी को नहीं देखा आज तक कि मिट्टी उठाया और अपनी आंखों में डाल लिया हो।
धूल उठाए अपने कानों में डाल लिया हो, धूल उठाया हो, मिट्टी उठाया हो, मुख में डाल लिया हो। हाँ, बच्चे हो तो बात अलग है, बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं। लेकिन जो थोड़ा भी समझदार हो जाता है, वो कभी धूल, कचरा, माटी, पत्थर न आंखों के माध्यम से, न कान के माध्यम से, न इस मुख के माध्यम से भीतर डालता है। क्योंकि वो जानता है जब जब इस शरीर में कुछ बाहर का जाएगा, शरीर को पीड़ा देगा, लेकिन आत्मा के साथ, अपने इमोशंस के साथ वो ऐसा क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता ऐसा? कभी आपने सोचा? शायद आज तक सोचा ही नहीं। व्यक्ति की ये प्रकृति होती है, ये वही अपने भीतर डालने की कोशिश करता है, जुड़ने की कोशिश करता है, जिसे वो अच्छा मानता है। क्योंकि संसार का नियम है, हम वही एकत्रित करते हैं जिसके प्रति हमारी दृष्टि अच्छी होती है। जिसके प्रति हमारी दृष्टि सही नहीं होती है, हम उसे अपने आप से दूर करने लगते हैं, करते हैं। आप अपने घर में कभी कभी कचरा एकत्रित करके नहीं रखते? डस्टबिन जब भर जाती है तभी खाली करते हो? तो बताइए, डस्टबिन बहुत बड़ी साइज की होती होगी, तो जब पूरी भरती तब खाली करते? नहीं, शायद कोई भी नहीं होगा ऐसा। थोड़ा भी कचरा डस्टबिन में आया, घर में झाड़ू लगाई, कचरा एकत्रित हुआ, डस्टबिन में डाला, तुरंत उसे वो बाहर निकालने की कोशिश करता। क्या कभी ये भाव आता है आपके मन में, हमारे घर का कचरा, हमारा अपना कचरा, कैसे हम इसे बाहर निकाल करके फेंकें? ये भाव आता है? आपके बेडरूम का, आपके ड्राइंग रूम का, आपके किचन का, आपका ही तो कचरा है वो। नहीं आता? किसी को नहीं आता? कचरे को फेंकने में विकल्प होता है किसी को? डस्टबिन खाली करने में विकल्प होता है किसी को? क्यों नहीं होता विकल्प? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं, क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ये मजबूती से जानते, आपकी पक्की धारणा है कचरा है, और कचरे को जोड़ करके नहीं रखा जाता, कचरे को तुरंत निकाल करके फेंका जाता है। जब तक वो कचरा साफ ना हो तो व्यक्ति चैन से बैठ नहीं पाता। कई लोग अपने घर में दिन में 2 बार झाड़ू लगाते होंगे। कितने बार लगाते हैं? कई तो ऐसे होंगे 3 बार भी, 4 बार भी लगा लेते होंगे। आंधी तूफान आ रहा हो तो गिनती नहीं, उतने बार साफ करते हैं, क्योंकि उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। होना भी चाहिए, गंदगी में रहना भी नहीं चाहिए। घर की गंदगी को निकाल करके आप फेंक करके बड़े खुश होते हो। कभी ये भी सोचो, अपने मन की भी गंदगी को निकालने की बात मन में आना चाहिए। बड़ी विचित्रता है, वो मन की गंदगी को हमेशा जोड़ करके रखता है। फेंकने में उसे बड़ा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? या तो आप उसे गंदगी नहीं मानते, सीधी सी बात है। सोने की अंगूठी कोई भी निकाल करके फेंकता नहीं अपनी तिजोरी से। हीरे की अंगूठी को हमेशा तिजोरी में रखता है, छिपा करके रखता है, दिखाता नहीं किसी को, सेफली ऐसे स्थान में रखता है जहां किसी की नजर ही ना पड़े। और गंदगी को, कचरे को कहाँ रखता है? हाँ, जो उसका डिस्पोजल जोन होता है उस स्थान में रखता है, और जब थोड़ा एकत्रित हो जाता है उसे खाली कर देता है डस्टबिन को। तो आप वही सुरक्षित तरीके से रखते हो जिसकी कीमत आपकी दृष्टि में बहुत अधिक होती है। सोने की कीमत है, चांदी की कीमत है, हीरे की कीमत है, प्रेशियस जो वस्तु हैं उनकी कीमत है। इसलिए आप किसी को शेयर भी नहीं करते, देते भी नहीं है, दिखाते भी नहीं है, और बड़े अच्छे से तिजोरी में रखते हो। तो आपने अभी तक अपने भीतर जो जोड़ करके रखा है
वो गंदगी है कि हीरे सोने की अंगूठी है? मन की बात कर रहे हैं। बाहरी वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं। बाहरी वस्तु की निस्सारता तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। कचरे की निस्सारता बड़ी आसानी से समझ में आती है। कचरा गंदा है, कचरे को रखना नहीं चाहिए, कचरे को तुरंत साफ कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। लेकिन मन की निस्सारता को, आत्मा की निस्सारता को कितने लोग निकाल करके अलग करते? क्यों नहीं करते? क्या क्या है आपके भीतर जो आप निस्सार के रूप में मानते हैं, कचरे के रूप में मानते हैं? बताओ। क्रोध का भाव अच्छा है, जुड़ करके रखा है। ईर्ष्या का भाव जुड़ करके रखा होगा, अच्छा है ना? तभी तो नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा है तभी तो है। आप कहोगे कि महाराज जी क्रोध तो कभी कभी आ ही जाता है। ठीक है, वैर का भाव, जिससे वैर बांधा है, शत्रुता बांध करके रखी है, जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, मन से निकाल नहीं पा रहे हो, उस भाव को अच्छा लगता होगा तभी तो रखा है वैर का भाव। समझे इस बात को। बारिश में कीचड़ बहुत हो जाती है, होती है ना? रास्तों में कीचड़ हो जाती है। बता सकते हो उसका कारण क्या है कीचड़ होने का? हाँ, कीचड़ होने का कारण क्या है? पानी आना, बारिश हो जाना? नहीं, बारिश होना कीचड़ होने का कारण नहीं है। उस पानी का रुक जाना गंदगी का कारण होता है। यदि वह पानी बहता रहे तो गंदगी को और साफ कर देता है। तेज बारिश आती है, बह करके निकल जाता है पानी, सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। लेकिन वही पानी कीचड़ भी पैदा कर देता है जब मिट्टी में रुक जाता है। तो जो भी रुकता है वो गंदगी पैदा करता है, संसार का नियम है। वो पानी एक गड्ढे में रुक जाए, वहीं से पॉल्यूशन शुरू हो जाता है, वहीं काई लग जाएगी, वहीं मच्छर हो जाएंगे, वहीं बैक्टीरिया होने लगेंगे। जो पानी जीवन देने वाला था, जो पानी प्राणों को बचाने वाला था, अब वही पानी आपके लिए जहर का काम करने लगा। करता है ना? यदि उस पानी को पी लो तो क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति। प्रदूषित पानी है, गड्ढे में जमा हुआ पानी है, कोई भी पी ले तो बीमार हुए बिना रहेगा नहीं वो। जबकि पानी पीने से तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। अब देखना, जो जीवनदायिनी था पानी है, वो जीवन को लेने वाला साबित हो गया। क्यों? क्योंकि वो रुक गया। तो जहां भी ठहराव होता है, जहां भी रुकाव होता है, वहां नियम से गंदगी पनपती है। और जहां बहाव होता है, वहां नियम से शीतलता, जीवनदायिनी शक्ति मिलती है। वहां व्यक्ति स्वस्थ होता है, वहां आनंद जनरेट होता है। देखना, बहती हुई जो नदी है होती है, कल कल करके ध्वनि जिसकी उत्पन्न होती है पानी की, वो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। अच्छा लगता है ना मन को? न केवल मन को अच्छा लगता है, वो स्थान ऐसा होता है, वहाँ की वाइब्रेशन बड़ी पॉजिटिविटी को ली हुई होती है। उस स्थान पर जाकर के कोई सामान्य से बैठ भी जाए, सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाए, तो बहुत अच्छा हल्का फील होता है। क्योंकि उस क्षेत्र ही ऐसा है। वहाँ यदि कोई मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे, तो उसका मन बड़ा एकाग्र जल्दी से हो जाता है। इसलिए महापुरुष हमेशा नदियों के किनारे, पर्वतों की चोटी पे, प्रकृति के बीच में, घने जंगलों में, जहाँ कुछ नहीं होता है, जहाँ पानी बहते रहता है, वो दृश्य भी सुंदर होता है, फ्रेश ऑक्सीजन भी देता है, अच्छी वर्गणाओं को भी देने वाला होता है, मन के लिए बड़ा प्रशस्त लगने वाला होता है। और वही पानी जब जम जाता है, रुक जाता है, तो वही गंदगी देने वाला होता है, प्रदूषण को पैदा करने वाला हो जाता है। वही पानी जब मिट्टी में रुक जाता है तो कीचड़ को पैदा करने वाला हो जाता है। तो बारिश आने से कीचड़ पैदा नहीं होती है, बारिश के जल के रुकने से कीचड़ पैदा होती है।
ऐसे ही हर एक व्यक्ति के मन में बहुत कुछ रुका हुआ है, बहुत कुछ जमा हुआ है। और विचित्रता देखना, पानी परवश होकर के रुक जाता है क्योंकि वह आगे स्थान नहीं मिलता, उसे स्लोप नहीं मिलता बहने का। गड्ढा होता है, इसका रुक जाता है, उसमें उसका कोई बस नहीं चलता। लेकिन इंसान की फितरत है, वहां वो स्वयं रोकता है, डैम बना करके रोकता है वो। और ऐसा फूल प्रूफ डैम बनाता है, लीकेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसा फूल प्रूफ डैम बनाता है एकदम। जो मैंने पकड़ा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं कभी। क्यों? बहुतों ने बहुत कुछ रोक करके रखा अपने मन में। क्या क्या रोक करके रखा है बताइए? आपकी उम्र 60 हो गई, 50 हो गई, 70 हो गई, इतनी लंबी उम्र में जीते जीते आपने क्या क्या है जो एकत्रित करके रखा है? बताइए, क्या क्या एकत्रित करके रखा है? अच्छा होगा कुछ, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, ऐसा कुछ ऐसे इमोशंस आपने जोड़ करके रखे होंगे जो आपको बहुत प्रिय होंगे। द्वेष से कभी प्रेम होता है किसी को? हाँ, होता है। वैर से प्रेम होता है? बिल्कुल है, तभी तो जोड़ करके रखा है। प्रेम है आपको, वैर से प्रेम है आपको, ईर्ष्या से प्रेम है। क्योंकि जिससे प्रेम होता है व्यक्ति उसे कभी छोड़ नहीं सकता, सीधा सा नियम है। आप जिससे घृणा करते हैं उसे आप कभी पसंद नहीं करते, उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, उसे देखना पसंद नहीं करते, या तो आप उसे हटा देते आप, अथवा स्वयं हट जाते हो। और जिससे बहुत ज्यादा गहरा लगाव होता है, आसक्ति होती है, प्रेम होता है, व्यक्ति हमेशा उसे हृदय में बसा करके रखता है। सामने वो ना भी हो लेकिन उसकी यादों को हमेशा हृदय में रखता है। वो हजारों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो लेकिन उसके हृदय में वो हमेशा रहता है। तो दुनिया में हम हृदय में उसे ही बसाते हैं जिसे हम चाहते हैं, सीधा सा नियम। तो व्यक्ति यदि क्रोध को बसा करके रखा है, वैर के भाव को बसा करके रखा है, घृणा ईर्ष्या के भाव को बचा करके रखा है, इसका सीधा सा अर्थ है वो उस वैर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा आसक्ति है। बड़ी विचित्र बात लगती है, पंक्ति हमने पढ़ी थी कि दुनिया में लोग वैर से प्रेम करते हैं। जैसी पहली बार पढ़ी हमें समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है कि वैर से तो हर व्यक्ति घृणा करता है। अच्छा, शत्रु से प्रेम करते हो कि घृणा करते हो? बताओ, सोच करके बोलो। जो आपका दुश्मन है उससे आप प्रेम करते हो कि घृणा करते हो? प्रेम करते हो कि द्वेष करते हो? शत्रु से द्वेष? गलत कह रहे हैं आप शत्रु से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी तो सबसे ज्यादा उसे याद करते हो। हाँ, भगवान को उतने बार याद नहीं करोगे, अरियंत परिवेष्टि को याद नहीं करोगे, नमो अरियंताणम नहीं कहोगे, नमो सिद्धाणम उतने बार नहीं करोगे जितने कहोगे, जितने बार उसका नाम लोगे। तो आज का इंसान अपने वैरी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वैसे जो वैरी से प्रेम करता है वो तो बहुत अच्छा माना जाता है, करुणावान माना जाता है, लेकिन उस प्रेम के दो सेंस हैं। हमारे प्रभु भी, भगवान जो भी हुए हैं, वे वैरी को भी गले लगाते थे, बहुत प्रेम करते थे। और आप भी अपने वैरी को बहुत प्रेम करते हो। कितनी सिमिलरिटी है, गजब की सिमिलरिटी है नहीं क्या आप में, प्रभु में? नहीं, सिमिलरिटी। वे अपने शत्रु से बहुत प्रेम करते थे, आप भी अपने शत्रु से बहुत प्रेम करते हो। तो आप और भगवान एक जैसे होगा फिर तो नहीं हुए। दोनों प्रेम में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये प्रेम ऐसा है जो द्वेष का रूप ले ले रहा है। तो प्रेम करना ही है, चाहना ही है, तो सही तरीके से चाहो। जिसे आप चाह रहे हो, विश्वास मानो, आपने अपनी लाइफ में सिर्फ कचरों को ही, कचरे के ढेर को ही चाहा, इसके अलावा किसी को नहीं चाहा। और आश्चर्य तब होता है आप दुखी होते हुए भी उसे निकालते नहीं अपने मन से। हाँ,
क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा राग है। वो फांस मेरे शरीर में आई है, कैसे मैं उसे निकाल करके अलग कर दूं? बेचारी मेरी अपनी है ना। वो कर्म मेरी आत्मा से वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं? इस कारण हम उसे पालते हैं, सहेजते हैं। वो शत्रुता का भाव इतने वर्षों से चला हुआ आ रहा है, कैसे उसे मैं छोड़ दूं? मेरा अपना है ना, इसलिए मैं उसे पकड़ करके रखूंगा। यही धारणा है। देखो, समझो, जो भी बाहर का तत्व भीतर आता है वो नियम से दुखदाई होता है। इस बात को समझो, आप सभी समझे। जो फॉरेन पार्टिकल है, जो हमारे स्वभाव से विपरीत होता है, वो नियम से हमें दुखी करता है। क्यों नहीं इस बात को समझते? हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो समझ जाते हैं, वो फांस को, कील को समझ जाते हैं, धूल कचरे को समझ जाते हैं, लेकिन उन भावों को क्यों नहीं व्यक्ति समझता जो उसे दुखी करता है, पीड़ा पहुंचाता है। इस समझ से ही हमारे जीवन का विकास शुरू होता है। इस दृष्टि को लाने से ही हम निर्विकल्प हो सकते हैं, अन्यथा हम कभी भी निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। सिद्धों की आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति किस लिए? सिर्फ उदक चंदन बोलने के लिए, अर्घ चढ़ाने के लिए, अर्घम निर्वपामीति स्वाहा करने के लिए, इसलिए नहीं। ये बड़ी उथली बातें हैं, ये गहरी बातें नहीं है। इनकी आराधना, इन प्रभु की भक्ति सिर्फ इसलिए कि हम अपने भीतर के कचरे को कचरा समझकर उसे फेंकने की कोशिश करें, तभी वो सच्चा भक्त सिद्धों का माना जाएगा, शुद्ध आत्माओं का माना जाएगा, प्रभु का माना जाएगा। अन्यथा जो कर रहा है व्यक्ति आज का, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये सब क्रियाएं हैं। मंदिर आकर के प्रभु का अभिषेक पूजन कर लेना, विधान कर लेना, 8 दिन लगातार बैठ करके अर्घ्य चढ़ा लेना, पूजा कर लेना, उन सिद्धों की भक्ति कर लेना, अरियंतों की भक्ति कर लेना, प्रभु की भक्ति कर लेना, ये सब क्रियाएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये उद्देश्य नहीं है। गाड़ी आप खरीदते हो, कार खरीदते हो, कार खरीदना आपका उद्देश्य नहीं होता है। उस कार में ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना उद्देश्य होता है। यदि वह उद्देश्य नहीं समझा तो और बाकी कुछ भी किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने जीवन के उस उद्देश्य को समझे, समझो इस बात को। हर व्यक्ति ने क्या क्या एकत्रित करके रखा है अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, क्या क्या जोड़ करके रखा है, पकड़ करके रखा, और बड़ी तेजी से, अच्छी से गहराई पकड़ रखा है इसने, गहराई वाली पकड़। वो फांस लग जाती है, लेकिन यहाँ व्यक्ति स्वयं अपने अंतरंग के भावों से मजबूती से पकड़ता है, वो छोड़ता नहीं छोड़ा ना आपने। आज भी 30 साल पुरानी घटना आपके मन में वैसे ही बैठी होगी। वो अपमान का दृश्य, उसने मेरी इंसल्ट की थी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, बैठी होगी ना। उस भाई ने ज्यादा हिस्सा दबा लिया था पार्टीशन में, हाँ, एक प्लॉट ज्यादा ले लिया था उसने, धीरे से फ्रॉड करके पेपर में साइन ले लिए थे, छोड़ूंगा नहीं उसे, है ना। कितनों के प्रति ऐसा भाव है? क्यों नहीं समझते? हम उसे याद करके स्वयं दुखी होते हैं। एक व्यक्ति जो हमसे गलत व्यवहार करता है, उसने सिर्फ एक बार गलती की अपने जीवन में, उसने हमें छला, उसने एक बार गलती की, उसने हमारी इंसल्ट की, उसने एक बार गलती की, ठीक है, एक ही बार किया ना अपने जीवन में, लाइफ में। लेकिन संसारी प्राणी है कि बार बार उसे याद करके बार बार स्वयं वो दुखी होता है। ये दुख उसने स्वयं बुलाया, उसने नहीं दिया उसे। अब ध्यान रखना, उसने कष्ट दिया सिर्फ एक बार जिंदगी में, 30 साल पहले दिया होगा आपको, 40 साल पहले दिया होगा। उसने नो डाउट आपके साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था, उसने कर दिया, ठीक है, गलती की उसने, मानते हैं, पर वो गलती करके तो चला गया। पर आप क्या करते हो? कितने बार रिकॉल करते हो?
हो सकता है दिन में कई बार याद करते होंगे, और कई बार स्वयं दुखी होता है व्यक्ति, नहीं होता? बड़ी विचित्र बात नहीं लगती? ये कष्ट, ये पीड़ा, ये दुख, ये वो दे रहा है? अब तो वो दे ही नहीं रहा। कौन दे रहा है? अभी व्यक्ति स्वयं अपने आप को दे रहा है, नहीं दे रहा है। स्वयं उस बात को याद करके स्वयं दुखी हो रहा है। अब उसमें इसका, उस व्यक्ति का क्या हाथ है इस क्रिया में, बताओ? अब आप कहो कि वो भूलता ही नहीं है, हमसे वो बात भुलाई ही नहीं जा रही है। क्यों नहीं भुलाई जा रही है? सिर्फ इसलिए नहीं भुलाई जा रही है कि आपने उसे हीरे की अंगूठी मान करके पकड़ा है। जिस क्षण ये भाव आ जाए कि कचरा है, गंदगी है, इसका स्थान डस्टबिन ही नहीं, कहाँ? जहाँ गार्बेज फेंका जाता है शहर का, वह है। तो व्यक्ति उसे कभी याद नहीं करेगा। कभी डस्टबिन खाली करके आंखों में आंसू आते हैं किसी को? अरे मेरे घर का कचरा जा रहा है, बड़ा वियोग हो रहा है मुझे। हाँ, इष्ट वियोग का ध्यान हो रहा है। ऐसा होता है कभी? होता है? केला खा के छिलका फेंक देते हो दुख होता है? नहीं होता। सब्जी छील करके फेंक देते हो कचरा, दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी धारणा पक्की कचरा है, और कचरे का स्थान घर नहीं होता, कचरे का स्थान बाहर होता है। ऐसे ही अपने आत्मा के भीतर सोचें, अपने भीतर परिणाम लाना सीखें। हमने जो जोड़ करके रखा है, क्या मान करके जोड़ करके रखा है? जोड़ करके रखा है तो इसका अर्थ सीधे उससे प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम उसी से किया जाता है जिसे हम अपना हितैषी मानते हैं। उसी से प्रेम करता है व्यक्ति जिससे उसका मन मिलता है, ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है, एक समान विचारधारा होती है, जो आपका की केयर करता है, आपकी देखभाल करता है, अपने से अधिक आपको मानता है, तो स्वाभाविक है उससे लगाव हो जाता है संसार में हो जाता है। तो आप उसे अपना हितैषी मान रहे होंगे, उस शत्रुता के भाव को, तभी तो पकड़ करके रखा है। समझो, इस अज्ञान को समझो। सबसे बड़ा अज्ञान यही है। इस अज्ञान को नहीं समझने के कारण आज का इंसान बड़ा दुखी है, और यही होता आया हर वर्ष, हमेशा यही होता आया। आप देखो किस किस को आपने, कौन से भाव को आपने पकड़ करके रखा है, बताइए। एक वैर का भाव वर्षों पुराना, एक अपमान का भाव वर्षों पुराना, आपके ईगो को ठेस लगी होगी, अहम को ठेस लगी होगी, आपने पकड़ करके रखी है। उसने छला था, आपको धोखा दे दिया था, उस भाव को आपने पकड़ करके रखा है। एक वो तृष्णा का भाव गहराई से पकड़ कर रखा है, एक ईर्ष्या का भाव गहराई से पकड़ करके रखा है। हर व्यक्ति ने पकड़ करके रखा है। बड़ा आश्चर्य होता है तब जब समझदार लोग कचरे को तिजोरी में रखते हैं, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। केले के छिलकों को आप तिजोरी में लॉक करके रख रहे हैं, लॉकर में रख रहे हैं, और तो शायद बैंक के लॉकर में जाकर के रखो। इसका ज्ञान कैसे होगा? न्याय कैसे होगा? जस्टिस कैसे होगा? जस्टिस तो हमको करना है, जस्टिस और कोई नहीं करेगा। हर व्यक्ति को स्वयं अपना निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है, स्वयं उसे पहचान करना है। जिसने उसे पकड़ करके रखा है, क्या मान करके पकड़ के रखा है। तो थोड़ी अपनी धारणा को सुधारना सीखो, सभी लोग से कह रहे हैं। आश्चर्य तब होता है, बार बार व्यक्ति उसे याद करके दुखी होता है। न जाने कितने बार दुखी होता होगा। चोर है, चोरी करता है, एक बार अपराध करता है, एक बार सजा पा जाता है, फिर मुक्त हो जाता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति, जिस अपराध को उसने स्वयं नहीं किया, दूसरे ने उसके साथ किया, उस अपराध को बार बार करके स्वयं सजा बार बार पाता है। अब इसमें उसका कोई हाथ नहीं, उसका कोई दोष नहीं। क्या दोष है उसका? ठीक है, उसने एक बार आपको कष्ट दिया, उसकी सजा उसे जेल में मिल गई, वो तो मुक्त हो गया। उसने एक बार आपके साथ दुर्व्यवहार किया, वो भूल गया, चला गया। आप उस दुर्व्यवहार को बार बार रिकॉल करते हो और बार बार अंदर से दुखी होते हो। आश्चर्य होता है,
गलती दूसरा करता है, सजा हम स्वयं पाते हैं। गलती एक बार उसने की और सजा हम बार बार पाते हैं, तब बड़ा आश्चर्य होता है, नहीं होता? लोक व्यवहार में देखा जाता है, आप जिस रास्ते पे गिर जाते हैं संभल करके चलते हैं उस रास्ते पे। गड्ढे में गिर गए फिर ध्यान से चलते हैं, दूसरी बार नहीं गिरते हैं। हमेशा याद रहता है नहीं गड्ढा है वहां इस रास्ते पे, नहीं गिरना है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती बताइए? क्योंकि जो जो पकड़ के रखा है वो फॉरेन पार्टिकल है, हमारी आत्मा के विपरीत स्वभाव वाला है, विभाव वाला है। और जो हम विभाव को पकड़ेंगे वो दुखी ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो क्या उपाय है? विभाव को छोड़े, गंदगी को छोड़े, कचरे को छोड़े। फॉरेन पार्टिकल है। शरीर बहुत अच्छा है, शरीर समझदार है, शरीर अपने आप स्वयं को स्वस्थ बना लेता है ना? शरीर की पूरी जो एक्टिविटीज है अपने आप होती है, हम उसमें कोई संकेत नहीं देते। ब्लड निकलता है, क्लॉटिंग अपने आप हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारा ब्रेन उसे सिग्नल देता है हाँ क्लॉट करो ब्लड को, होता है ऐसा कभी? ये बॉडी का अपने आप नेचर है, सेल्फ वो केयर कर लेती है। उसका इम्यून सिस्टम इस प्रकार का है, स्वयं वो वायरस से लड़ने लगता है। जो शरीर बेजान है, जिसमें चेतना नहीं है, वो बेजान शरीर अपने आप लड़ रहा है, अपनी सुरक्षा अपने आप कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल को निकाल करके स्वयं का रक्षा करता है और स्वस्थ बना लेता है अपने आप को। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, इवन कोई डॉक्टर भी है, ऐसा नहीं है कि वो स्वयं सिग्नल देता होगा अब ब्लड निकल गया क्लॉट खो जाओ। ब्रेन पूर्वक होता है, सोच करके होता है? नहीं होता है। अब एक जो एक्टिविटी हो रही, क्रिया हो रही है, भूतगल में हो रही है ना, कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? वो सेल्फ हीलिंग कैसे हो जा रही है? यानी जो एक जड़ वस्तु है, वो जड़ वस्तु सेल्फ हीलिंग कर रही है, और एक चेतन है, आत्मा है, समझदार है, ज्ञानी है, वो स्वयं अपने आप को दुखी बना रही है। आश्चर्य होता है। हमारी बात को समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? बस इतना कहना चाह रहे हैं, शत्रु से प्रेम मत करो, अथवा शत्रु से ऐसा प्रेम करो कि शत्रु ही समाप्त हो जाए, अर्थात वो मित्र बन जाए। ऐसे इस सेंस में बोल रहे हैं। आप जिस सेंस में उससे प्रेम कर रहे हो, स्वयं को दुखी कर रहे हो। तो शत्रु हमारा ईर्ष्या का भाव, हमारा काम का भाव, वैर का भाव, क्रोध का भाव, अभिमान का भाव, छल का भाव, शोक का भाव, चिंता का भाव, तनाव का भाव, कितने सारे हैं। और व्यक्ति चला करके स्वयं उन्हें पकड़ता है, न केवल पकड़ता है, बांध करके रख देता है। ऐसा बेजोड़ जोड़ करके रखा है कि निकालता ही नहीं। वो उन्हें निकलना नहीं चाहिए, छोड़ करके जाना नहीं चाहिए दूर। मेरा बहुत प्रिय है, वो दूर चलेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए शायद ऐसा कर रहे हो। तो क्या करोगे? यहाँ सिद्धों की आराधना कर रहे हो, सिद्धों की पूजा कर रहे हो, तो सिद्ध वो कैसे बनते हैं? सिद्ध छोड़ करके बनते हैं। जितने भी शुद्ध होते हैं ना, शुद्ध आत्माएं होती हैं, वो अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग करके ही शुद्ध होती हैं। जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं निकाल करके ही वो प्योर होती है। तो हम अपनी अशुद्धि को बाहर निकालना शुरू कर दें, फेंकना शुरू कर दें, तो सार्थकता है प्रभु के पास आकर के उनकी पूजा करना। सार्थकता है आपकी यहाँ आकर के 8 दिन रुक करके उनका गुणगान करना, भक्ति करना। तब तो कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा। हो पाएगा? कठिन है। विडंबना ये है कि हम समझ नहीं पाते इस बात को। यदि समझेंगे तो हो सकता है विचार आ जाए मन में। और जब ये बार बार विचार आएगा तो जब जब ऐसे निमित्त मिलेंगे ना जीवन में, हम तुरंत उससे दूर हटने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे।
और ये नहीं सोचेंगे तो हम बहते चले जाएंगे उन निमित्तों के प्रभाव में। तो विचार करो, आपने कितनी गंदगी पकड़ करके रखी है। जब बारिश का वो पानी आता है वो होता तो बड़ा निर्मल है, उससे अच्छा, उससे शुद्ध कुछ नहीं होता है ना। बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है कि नहीं? प्योर पानी होता है वो, 100% प्योर। उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, उसका टीडीएस बहुत अच्छा रहता है, बड़ा हेल्दी होता है। वही हेल्दी वाटर जब रुक जाता है तो अनहेल्दी हो जाता है, जानलेवा साबित हो जाता है, प्राणलेवा साबित हो जाता है। तो बस एक बात याद रखना, जिंदगी में हम कुछ भी पकड़ करके न रखें। ठहराव हमेशा घातक सिद्ध होता है, बहाव हमेशा बचाने वाला होता है। निर्मलता हमेशा बहाव में है और मलिनता हमेशा ठहराव में है। तो हमारी आत्मा का ठहराव क्या है? हमने उन भावों को पकड़ लिया है जिन्हें बहने देना था। भाव आएंगे, इमोशंस पैदा होंगे, यदि हम उसे न पकड़े तो तुरंत बह करके आगे बढ़ जाएंगे। पानी कितना भी क्यों ना गिरे, उससे कभी गंदगी पैदा नहीं होती है, कभी कीचड़ नहीं पैदा होती, बशर्ते वो बस बहता रहे। कभी जब भी पानी आएगा और बहता रहेगा तो और अच्छी ही स्थिति पैदा करेगा, देखना। तो इमोशंस हमारे भीतर पैदा होंगे, परिस्थितियां इस प्रकार की मिलेंगी, उस प्रकार के भाव पैदा होंगे, उसमें कोई दोष नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है हम उसे बांध लेते हैं, मजबूती से जकड़ लेते हैं, बस वहीं से फर्क पड़ता है। तो एक कार्य हर एक को करना सीखना है, जो भी हो रहा है उसे होने दें, जो भी आ रहा है उसे बहने दें। हम रोकेंगे किसी को नहीं, पकड़ेंगे किसी को नहीं, तो वो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये साधना कहलाती है और कुछ नहीं। इसे कहा जाता है वर्तमान में जीना। और जीवन में आनंद हमेशा वर्तमान में जीने वालों का ही होता है। जो अतीत में जीता है अथवा भविष्य की कल्पनाओं में जीता है वो हमेशा दुखी रहता है ना। वो हमेशा चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा। जो वर्तमान में जीता है वो हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पकड़ता। तो समझ गए क्या करना है? महाराज जी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जिंदगी में कुछ उतरता नहीं ऐसा सब। हाँ ऐसे पहले कम से कम समझ तो लो, अभी तो समझा ही नहीं व्यक्ति ने। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उतार भी नहीं पाएंगे। अभी तक विपरीत ही समझा है सबने प्राय। हो सकता कुछ एक्सेप्शनल केसेस हों, समझदार हों, जो उन भावों को पकड़ते नहीं होंगे। इस बात को याद रखना, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में आएगा वो दुखी करता है, हमारी आत्मा में आएगा वो भी हमें दुखी करता है। तो हम उन्हें न पकड़े, आए उसे जाने दें। बस इसी भाव में जिंदगी का आनंद है। जीवन चलने का नाम है ना, चलते रहो सुबह शाम कहते हो ना। तो हमेशा कहा थी चरय वेती चरय वेती चरय वेती, चलते रहो चलते रहो, रुको नहीं। रुकना ही गंदगी है। भावों से भी नहीं रुकना, न किसी को रोकना, न किसी से बंधना। क्योंकि जहां हम रोकेंगे, जहां हम बंधेंगे, हम स्वयं दुखी होंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो साधना ध्यान की यही होती है। ध्यान में और कुछ नहीं किया जाता। ध्यान में हमेशा वर्तमान में जिया जाता है। ध्यान में हमेशा ज्ञाता दृष्टा का भाव होता है। ध्यान में हमेशा जागृति होती है। ध्यान में ठहराव नहीं होता है। ध्यान में हमेशा बहाव होता है। और व्यक्ति क्रिया करते करते भी ध्यान कर सकता है।
उसके साथ जो भी घट रहा है उसे वो देखने जानने वाला हो जाए, पकड़ने वाला ना हो, तो घटनाएं भी उसे प्रभावित नहीं करेंगी। थोड़ी ऊंची स्टेज की बातें तो नहीं चल रही? हाँ, हाई लेवल की तो बातें नहीं चल रही। कम से कम आप इतने वर्षों से पूजा कर रहे हो, अपने उस उद्देश्य को समझो तो सही, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। विडम्बना ये कि अधिकांश लोग इस बारे में सोचते भी नहीं। करना तो बहुत दूर करना तो सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते, बस इसीलिए वे दुखी रहते। तो आज विचार दिया आपको, चिंतन के बारे में कुछ कहा है, तो बस इस बात को याद रखना, न हमें रुकना है न हमें रोकना है, हमें तो बहते देना है, हमें पकड़ना नहीं है, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो वहीं प्रदूषण पैदा हो जाएगा। रुकेंगे अथवा रोकेंगे तो दूषित हो जाता है। रमता जोगी बहता पानी, आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, है ना। जोगी वही होता है जो हमेशा बहता रहे पानी की भांति। तो बहता हुआ पानी ही निर्मल है, शीतल है, जीवन को देने वाला, बचाने वाला। रुका हुआ पानी, रुका हुआ विचार, रुका हुआ भाव, रुके हुए वो परिणाम, चाहे स्व के प्रति चाहे पर के प्रति, वही बीमार करने वाले होते हैं। इतना ही रखें। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, क्योंकि वे सिद्ध भी आनंद ऐसे ही पाते हैं। अपूर्व आनंद प्रति समय होता है उनको, ऐसा आनंद जो पहले नहीं हुआ, हमेशा नया नया, अद्भुत, इसलिए उन्हें कभी बोरियत नहीं होती, है ना।